हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपी पीजीटी फिजिक्स में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आर्किमिड्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर्किमिड्स प्रिंसिपल होता क्या है। देखो, आर्किमिड्स प्रिंसिपल है इट स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और होली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस हम ले रहे हैं, कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड में आप कोई दूसरा मटेरियल इमर्स कर रहे हो। मान लेते हैं इस तरह का कोई मटेरियल है, इसमें हम इमर्स कर रहे हैं। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स इस पर लगेगा बॉडी पर, देखो जब भी कोई लिक्विड आप जैसे कोई मग को पानी में छोड़ दो तो ऊपर रहता है ना, क्यों? क्योंकि उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रही होती है, अपथ्रस्ट फोर्स। और वो जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो बराबर होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब ये क्या हुआ, देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं हमारे पास कोई मग ही आप ले लो, जब आप मग को पानी में डुबो रहे हो तो क्या होगा, जहां पर वो जाएगा उस स्थान से पानी इधर उधर हो जाएगा, मतलब कि उसने कुछ वाटर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो जो वेट होगा लिक्विड का जो कि डिस्प्लेस हुआ है वो बराबर होगा अपथ्रस्ट फोर्स, यानी कि जितना वेट यहां से डिस्प्लेस हो गया बदले में उसने क्या लगाया, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स। तो अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड जो कि डिस्प्लेस हुआ है किसकी वजह से, जब हमने बाहर से इस लिक्विड में किसी बॉडी को इमर्स करवाया है। वैसे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी d1 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी d2। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आया कैसे है। अभी मैंने आपको आर्किमिड्स प्रिंसिपल बताया था जो कि कहता है अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के। अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और जो वेट ऑफ लिक्विड है यहाँ पर कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा। अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट डाउनवर्ड रहेगा और उस पर थ्रस्ट लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम में वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर हो जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स के। और जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर है, वो है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ बॉडी है वो इवेंचुअली किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है मास इंटू में जी। और वेट को हम मास को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी। तो वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी कि यहाँ पर वोड की डेंसिटी वो कितनी है d1 इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी यानी कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर क्या लेंगे हम, वॉल्यूम क्यूब की वॉल्यूम लेंगे, इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेता हूँ मैं इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई में जी स्मॉल जी। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ, देखो फिर से मैं वेट को इसी फॉर्मूला से रिप्लेस करूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किसकी आएगी, देखो पानी को डिस्प्लेस कौन कर रहा है, पानी को डिस्प्लेस कर रहा है वो पोर्शन जो कि आधा इमर्स है। इसमें बोला गया है कि एक होलो क्यूब है जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन 2 है और उसकी थिकनेस a/2 है और स्विम कर रही है, लेकिन हाफ इमर्स पोर्शन मतलब आधा पोर्शन उसमें इमर्स हुआ है। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा कौन करेगा, उतनी पोर्शन करेगा ना जितना वो इसके नीचे डूबा हुआ है, इमर्स है। तो हम यहाँ पर लेंगे d2 यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट और इनटू में जी। अब देखो जी से तो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर d1 क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन d2 क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी या जितना भी सबमर्ज्ड पार्ट है उसमें सबमर्ज्ड पार्ट। तो देखो हमने वही फॉर्मूला ड्राइव कर लिया ना, d1 अपॉन d2 क्या, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम लेंगे क्यूब की, जो टोटल वॉल्यूम होगी वो क्यूब की लेंगे और यहाँ पर लेंगे ऊपर जो कि सबमर्ज्ड पार्ट है वॉल्यूम का, क्यूब का कितना पार्ट डूबा हुआ उसकी वॉल्यूम लेंगे। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो क्यूब हमें लेना है, वो बराबर होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस में वॉल्यूम ऑफ होलो कैविटी, क्योंकि खोखला है ना। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, जनरली आप इसको भी टोटल क्यूब मान के चलें तो उसकी साइड कितनी है, 2 है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, साइड की क्यूब यानी कि 2a की क्यूब माइनस क्या करना है, होलो कैविटी की वॉल्यूम। अब देखो होलो कैविटी का जो डायमेंशन है यहाँ पर ये होगा कि टोटल जो साइड है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, उसमें से a/2 यहाँ से माइनस करना होगा और a/2 यहाँ से माइनस करना होगा, उतना ही तो पोर्शन बीच में बचेगा। जब आप a/2 यहाँ से माइनस करोगे और a/2 ये माइनस कर दोगे तो इतने पार्ट आपको पता लग जाएगा, यानी कि इनर वॉल्यूम आपको पता लग जाएगी। वो कितना होगा, 2a में से a/2 एक तरफ से माइनस करो और a/2 दूसरी तरफ से माइनस करो, क्योंकि थिकनेस तो दोनों तरफ है ना। तो ये कितना हो जाए, 2a माइनस a यानी कि a।
तो वॉल्यूम ऑफ होलो कैविटी कितना हो जाएगा, साइड की क्यूब, क्योंकि उसकी साइड कितनी आ गई अंदर वाले पोर्शन की ए, तो ए की क्यूब। अब देखो 2 2 जा, यहाँ पर 8 आएगा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो 7 ए की क्यूब आ जाएगा। यानी कि एक बात तो क्लियर है, जो D1 अपॉन D2 हमें निकालना है वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 7 ए की क्यूब। वैसे तो अगर आप ऑप्शन देखो तो 7 ए की क्यूब 7 नीचे होना चाहिए ना, तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अभी मैं जो समर्ज पार्ट है वो उसकी भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम इमर्ज है, मतलब टोटल क्यूब की कितनी वॉल्यूम इमर्ज है, टोटल क्यूब की आधा पोर्शन यहाँ पर डूबा हुआ है। तो जो टोटल वॉल्यूम होगी, टोटल वॉल्यूम अभी हमने कितने निकाली थी, मतलब हम सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट को लेंगे क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो एक्सटर्नल पार्ट की अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें क्यूब की, तो वो कितनी होती है, साइड की क्यूब, यानी कि 2a की क्यूब। लेकिन इसको मैं 2 से इसलिए डिवाइड करूंगा क्योंकि ये आधा डूबा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8a की क्यूब अपॉन में 2, यानी कि 4a की क्यूब। तो ये वो पोर्शन होगा, ये वॉल्यूम ऑफ समर्स पार्ट होगा जो कि इसमें डूबा हुआ है। हम इस बार अंदर की पोर्शन नहीं ले रहे क्योंकि अंदर के पोर्शन ने लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं करा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ समर्स पार्ट हो जाएगा 4a की क्यूब, और इसको डिवाइड कर देंगे 7a की क्यूब से, तो a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल, तो D1 अपॉन D2 कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 7, जो मैंने आपको बताया था 4 अपॉन 7 हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पर हम वेट ऑफ बॉडी निकाल रहे थे, तो वेट ऑफ बॉडी के लिए हमें उसकी टोटल वॉल्यूम चाहिएगी जो भी क्यूब की वॉल्यूम होगी। अब क्योंकि वॉल्यूम होलो थी, मतलब क्यूब होलो थी, तो इसलिए हमने ये मेथड अपनाया कि वो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ होलो क्यूब होगी वो होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस होलो क्यूब, 2a की क्यूब माइनस a की क्यूब। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें चाहिए था वॉल्यूम ऑफ समर्ज पार्ट, तो इसलिए हमने सिर्फ जो एक्सटर्नल पार्ट है उसकी वॉल्यूम को, टोटल क्यूब की वॉल्यूम को आधा कर दिया, क्योंकि सिर्फ आधी ही वो डूबी हुई है, इसलिए यहाँ पर 4a की क्यूब आया है।